हरे कृष्ण। प्रत्येक जीवात्मा इस जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में अनंत काल से फंसी हुई है और इस विष चक्र में उसके बंधे रहने का कारण है उसके स्वयं के पाप और पुण्य कर्म। और जब तक कोई भी जीवात्मा इस पाप और पुण्य चक्र से बाहर नहीं निकलता तब तक वे इस जन्म मृत्यु के संसार सागर से भी बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी परम भगवान श्री हरिनारायण अत्यंत दयालु है। उन्होंने जीवात्मा की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए उस पर विशेष कृपा की है और फिर उन्होंने एकादशी तिथि की रचना की है। एकादशी तिथि प्रत्येक जीवात्मा को एक अवसर प्रदान करती है कि वे युगों से चले आ रहे अपने इस संसार सागर के विष चक्र से बाहर निकल सके और अपने शाश्वत धाम यानी भगवत धाम वापस जा सके। और ऐसी ही एक मंगलमय एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी है। तो चलिए आज चैत्र मास या फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, ये बताने की कृपा कीजिए। महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश माधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। राजा माधाता ने महर्षि लोमेश से पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बताइए। महर्षि लोमश ने उत्तर देते हुए कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल में अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम के एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करते अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। महर्षि लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए थे। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी,
उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन मुनि ने पूछा, बेटा ये तुमने क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन मुनि ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। कथा का समापन करते हुए लोमेश ऋषि ने राजा मांधाता से कहा, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से भी सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापात की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत ऐसा पुण्यमय है। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए इस पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।